बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 5 पार्ट्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। सबसे पहले तो हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करने हैं, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, और उसके बाद इसको हमने सॉल्व भी करने हैं। यानी कि यहाँ जो भी वेरिएबल गिवन होगा, इस केस में x वेरिएबल है तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी कि x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम x² को y के इक्वल पुट कर देंगे। वी हैव, ये हो जाएगा y² और -20y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो 64 को यहाँ कोफिशिएंट है 1, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आ जाएगा। अब इसके फैक्टर्स बना लें। बेसिकली मिड टर्म ब्रेक वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 1 इंटू 64 64 होता है, 2 इंटू 32 इक्वल्स टू 64 होते हैं, और 3 के टेबल में ये नहीं आता, और 4 के टेबल में अगर देखें तो 4 इंटू 16 इक्वल्स टू 64 आता है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हम इन दो फैक्टर्स को यूज़ करते हुए इसको लिखेंगे y²। अब देखें दोनों को ऐड होने हैं, लेकिन साइन कौन सा आना चाहिए, नेगेटिव वाला। तो -4y और -16y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा y-4, और यहाँ से 16 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा y-4 इक्वल्स टू 0। y-16 इंटू y-4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि इधर दिस टर्म इक्वल्स टू 0 और y-4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 16 और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 4। अब ये वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ तो वेरिएबल है x और हमने फाइंड कर ली y की वैल्यू। तो हम अब अगेन y की जगह पे जो हमने सपोज किया था वो वैल्यू वापस लगा देंगे। तो हम लिखेंगे रिप्लेस y इक्वल्स टू, y को हमने किसके इक्वल पुट किया था, x² के। वी हैव, यहाँ आ जाएगा y इक्वल्स टू 16 है तो y की जगह पे x² इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर ख़त्म करने हैं और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी हैव x² इक्वल्स टू 16। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा +-4 के, और एक और वैल्यू भी गिवन है y इक्वल्स टू 4। यहाँ भी y की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x² इक्वल्स टू 4। यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, और यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा +-2 के। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, +-2 एंड +-4। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसके सेकंड पार्ट में भी हमने सबसे पहले इक्वेशन को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यानी कि यहाँ हमने इसकी पावर स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके आनी है। तो उसके लिए पुट x² इक्वल्स टू y। अब x² की जगह पे तो y लगा देंगे, लेकिन x4 की जगह पे क्या लगाएंगे। तो अगर दोनों तरफ इनका स्क्वायर ले लें तो x² होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा y² के, और ये वाली साइड बन जाएगी x⁴ इक्वल्स टू y²। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ लगा देंगे, इसकी जगह पे y² और +16 और इसकी जगह पे y -225 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करने हैं, और यहाँ वेरिएबल क्या है, y, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आप यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, y इक्वल्स टू -b प्लस -√b² -4ac/2a। तो a है यहाँ 1, b है यहाँ 16 और c की वैल्यू है -225। वहाँ से भी आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर y की जगह पे आप x² पुट करेंगे तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और यहाँ आप मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। 225 को यहाँ कोफिशिएंट है 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 ही आ जाएगा। 3 इंटू 75 इक्वल होते हैं 225 के। 4 के टेबल में नहीं आता। 5 इंटू 5 4 ज़ा 20 और 2 बचा, 5 5 ज़ा 25। फिर 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, और 9 के टेबल में आएगा
25 ज़ा 225। तो देखें अगर इन दोनों को माइनस करें तो 16y आ रहा है, तो ये वाले फैक्टर्स यहाँ यूज़ होंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, और इसको स्प्लिट करके लिखेंगे। अब देखें हमें बड़ी वाली टर्म के साथ पॉजिटिव साइन चाहिए और छोटे वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन चाहिए, क्योंकि अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास प्लस 16y आ जाएगा और माइनस 225 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा y प्लस 25 और यहाँ से माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा y, और 9 कितने ज़ा 225 होते हैं, तो ये लिखा हुआ है 925 ज़ा 225 होते हैं। नेगेटिव साइन कॉमन लिया था तो अंदर यहाँ अब साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा y माइनस 9 इंटू वाई प्लस 25 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से ये वाला फैक्टर भी इक्वल हो जाएगा 0 के और y प्लस 25 भी इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 9 और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 25। अब यहाँ अगेन देखें y वेरिएबल की वैल्यू आ गई, लेकिन इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे y की जगह पे जो भी हमने सपोजिशन की थी, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। वी हैव यहाँ y इक्वल्स टू 9 है और यहाँ y इक्वल्स टू माइनस 25 है। यह हो जाएगा y की जगह पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यहाँ भी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 25। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3 के, और यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा और x इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट माइनस 1 इंटू 25। अब माइनस 1 इक्वल होते हैं आयोटा स्क्वायर के, इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू लगा देंगे, तो x इक्वल्स टू 25 आयोटा स्क्वायर और अंडर रूट। जब अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 25 का अंडर रूट 5 होते हैं, और आयोटा स्क्वायर का जब अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और बाकी रह जाएगा आयोटा। तो यहाँ से एक टर्म ये आ गई और एक वैल्यू x की ये आ गई, तो सोल्यूशन सेट विल बी प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 5 आयोटा। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है x पावर 2/5 प्लस 5x पावर 1/5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो यहाँ सेकंड वाला वेरिएबल होते हैं उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं, तो पुट x पावर 1/5 इक्वल्स टू y। अब क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लें तो x पावर 1/5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ भी इसका स्क्वायर ले लेंगे, और अब देखें एक ही बेस है और दो इसकी पावर्स हैं, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2/5 x पावर 2/5 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी जगह पे वाई स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसकी जगह पे y और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। 6 को यहाँ कोफिशिएंट है 1 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, और 1 इंटू 6 होते हैं और 2 3 ज़ा 6 होते हैं, तो ये वाला फैक्टर यूज़ होगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 2, और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, और यहाँ से ये टर्म भी इक्वल टू 0 हो जाएगी और y प्लस 2 यानी कि ये वाली टर्म भी इक्वल हो जाएगी 0 के। यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा प्लस 3, इस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 3, और यहाँ प्लस 2 उस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -2। -3 और -2 ये तो वेरिएबल y की वैल्यूज़ आ गई। अब रिप्लेस y इक्वल्स टू x पावर 1/5, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन होते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो ये वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा x पावर 1/5 इक्वल्स टू -3, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसकी जगह पे भी x पावर 1/5 लगा देंगे इक्वल्स टू -2। अब देखें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे कि ये वाला 1/5 ख़त्म हो जाएगा, अगर दोनों तरफ हम इसकी पावर 5 ले लें, यहाँ भी इसकी पावर 5 ले लें, तो बेस एक ही है और दो पावर्स हैं इसकी, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1/5 इंटू 5, तो 5 से कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा x पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू x, और यहाँ माइनस के ऊपर ऑड नंबर इसकी पावर है तो नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 पावर 5 इक्वल होता है 243 के, तो -243 एक आंसर ये आ गया।
और यहाँ भी हम दोनों तरफ इसकी पावर ले लेंगे 5 -2 पावर 5। नेगेटिव साइन के ऊपर और नंबर इसकी पावर है तो नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा और 2 पावर 5 इक्वल होता है 32 के। तो x की एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा -243 एंड -32। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में भी हमें ये इक्वेशन गिवन है। जब भी इस तरह की फॉर्म गिवन हो तो यहाँ जो नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल होते हैं हम इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं। तो पुट x² इक्वल्स टू y, वी हैव ये हो जाएगा 3 इंटू वाई यानी कि 3y प्लस 4 ओवर वाई इक्वल्स टू 7। या तो आप इसका एलसीएम ले लें या फिर आप इस पूरी इक्वेशन को जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होती है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, तो ये हो जाएगा 3y इंटू वाई प्लस वाई इंटू 4 ओवर वाई इक्वल्स टू 7 इंटू वाई। वाई से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ये से कट जाएगा और ये हो जाएगा 3y² प्लस 4 इक्वल्स टू 7y। इसको इस साइड पे ले जाएं, 3y² माइनस 7y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना लें। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 3 सा 12, यही फैक्टर यूज़ होगा क्योंकि हमें क्या चाहिए 7 चाहिए। तो ये दोनों ऐड होंगे और साइन कौन सा यूज़ होगा नेगेटिव साइन। 3y² माइनस 4y माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो 3y माइनस 4 आ जाएगा और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो 3y माइनस 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से 3y माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा y और यहाँ रह जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये टर्म भी इक्वल्स टू 0 आ जाएगी और ये टर्म भी इक्वल टू 0 आ जाएगी। यहाँ से 3y इक्वल्स टू आ जाएगा 4 के और यहाँ से y इक्वल्स टू 4/3 आ जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 1 के। अब रिप्लेस y इक्वल्स टू x² जो कि हमने स्टार्ट में सपोजिशन की थी वही वापस पुट कर देंगे। तो यहाँ इसकी जगह पे x² आ जाएगा, x² इक्वल्स टू 4/3 और यहाँ भी x² इक्वल्स टू 1। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी उसी तरह से स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा x इक्वल्स टू √4 इज़ 2 और नीचे √3 एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में प्लस माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ x इक्वल टू आ जाएगा +-1 के। सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास +-2 ओवर √3 एंड +-1। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट में भी हमें ये इक्वेशन गिवन है और जब भी इस तरह की इक्वेशन गिवन हो तो हम डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होती है उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे x + 1 को इक्वल्स टू y के। वी हैव ये हो जाएगा 5y प्लस 3 ओवर y इक्वल्स टू 8। अब यहाँ डिनोमिनेटर में y है तो मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स बाय y, तो ये हो जाएगा 5y इंटू वाई प्लस 3 ओवर y इंटू वाई इक्वल्स टू 8 इंटू वाई। यहाँ ये से कट जाएगा तो 5y² प्लस 3 इक्वल्स टू 8y आ जाएगा। इस टर्म को यहाँ ले आएँ, ये हो जाएगा 5y² माइनस 8y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ फैक्टर्स बना लेंगे। 5 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए 8, तो 5 3 ज़ा 15 होता है, यही फैक्टर यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा 5y² माइनस 5y माइनस 3y और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर किस तरह से यूज़ करते हैं, हमें इन दोनों को ऐड करके ये बनाना होता है। तो -8 है तो दोनों के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे और दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं तो -8y ही बनेगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। 5 3 ज़ा 15 और y² प्लस 15y²। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15 और y², तो वही टर्म आ रही हैं। अब यहाँ से 5y कॉमन ले लें, यहाँ हो जाएगा y -1 और यहाँ से -3 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा y -1। अगेन y -1 कॉमन ले लें तो 5y -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y -1 इक्वल्स टू 0 एंड
5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 1 के और यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 3/5 के। अब रिप्लेस कर देंगे y की जगह पे इसकी एक्चुअल वैल्यू, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो यह हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 और यहाँ से ये 1 इस साइड पे चला जाएगा तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक x की ये वैल्यू आ गई और यहाँ से इसकी जगह पे x प्लस 1 इक्वल्स टू 3/5। ये इस साइड पे चला जाएगा तो x इक्वल्स टू 3/5 माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस 5 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू -2/5। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 0 और -2/5। सो दिस इज़ आवर आंसर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।